रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम विधिः। अर्थात भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय वासनाओं का त्याग विष के समान कर देना चाहिए। चाणक्य संसार की विचित्र धारणाओं को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को अधिक आयु नहीं मिलती। ये बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यह काम करते हुए बुद्धि का सहारा नहीं लिया होगा। चाणक्य कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि है, क्योंकि इससे मृत्यु रोग से मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे उत्तम आंखें हैं और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। ब्राह्मण की विद्वता बताते हुए चाणक्य का कथन है कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनकी गति, उनके ग्रहण के संबंधित ज्ञान दिया है और भविष्यवाणी की है, उसे विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। अंत में इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा है कि उन्हें पतित लोगों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के स्वार्थ भी तुच्छ ही होते हैं। समय आने पर उनकी पूर्ति में सहयोग करना और न करना, दोनों ही स्थितियां दुविधाशाली होती है। मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य किया जाए। वह प्रातःकाल ही जुआ आदि खेलने में लगाते हैं, दोपहर का समय भोग विलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कामों में बिताते हैं। 9वें अध्याय का सार बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 10 के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः 10वाध्याय। धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु। अर्थात धन से हीन मनुष्य दीनहीन नहीं होता यदि वह विद्या धन से युक्त हो तो, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं है वह सभी चीजों में हीन माना जाता है। दृष्टिपुतम न्यसेत पादम, वस्त्रपुतम पिबेत जलम, शास्त्रपुतम वदेत वाक्यम, मनःपुतम समाचरेत। अर्थात भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझ कर करना चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। अर्थात यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। कवयः किम न पश्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः, मद्यपा किम न जल्पन्ति किम न भक्षन्ति वायशाः। अर्थात कवि अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकते, अर्थात सभी कुछ देख सकते हैं,
और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वे सभी प्रकार की मनमानी कर सकती है। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, अर्थात सब कुछ बोल सकता है। और कौवा क्या नहीं खाता, वह सब कुछ खा सकता है। रंकम करोति राजानम, राजानम रंकमेव च, धनिनम निर्धनम चैव, निर्धनम धनिनम विधिः। अर्थात भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। लुब्धानाम याचकः शत्रु, मूर्खाणाम बोधकः रिपु, जार स्त्रीणाम पति शत्रु, चोराणाम चंद्रमा रिपु। अर्थात मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उन्हें उपदेश देने वाला होता है, व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोरों का शत्रु है चंद्रमा। येषाम न विद्या न तपोदानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन मनुष्य के पास न विद्या है, न ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। अंतःसार विहीनानाम उपदेशो न जायते, मलियाचल संसर्गात न वेणुश्चंदनायते। अर्थात जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले है, बुद्धिहीन है, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मलियाचल पर्वत से आने वाले सुगंधित हवा के झोंकों का बांस से स्पर्श होना। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य, दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आंखों के रहित को दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता। दुर्जनम सज्जनम कर्तुम उपायो नहि भूतले, अपानम सतधाधोतम न श्रेष्ठम इंद्रियम भवेत्। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए, फिर भी वह श्रेष्ठ अंग नहीं बन सकता। आत्मद्वेषात् भवेन् मृत्यु, परद्वेषात् धनक्षय, राजद्वेषात् भवेन्नाशो, ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षय। अर्थात जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है, वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैरभाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश हो जाता है। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम, द्रुमालयम पत्र फलाम्बु भोजनम, तृणेषु शय्या सतजीर्ण वल्कलम, न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। अर्थात भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की सैया पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की साल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन न बिताए। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च, संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान्मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूलेनेव शाखा न पत्रम। अर्थात ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना
और आराधना उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न शाखाएं रहेगी न ही पत्ते। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय। अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता है और सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता है, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु है, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान है। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहांगमाः प्रभाते दशसु दिक्षु तत्र का परिवेदना। अर्थात रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल के समय वे सभी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम वने सिंहो मदोन्मत्तः सशकेन निपातितः। अर्थात जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है, उसके पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला, यही इसका प्रमाण है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो गीयते नो चेदर भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहु यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नियते। अर्थात यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है, तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु न होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता। बार बार इस तरह का विचार करके, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपके चरण कमल की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। गिरवार वाणीषु विशिष्ट बुद्धि तथापि भाषांतर लोलुपोहम यथा सुराणाम अमृते स्थिते अपि स्वर्गाग्नानाम धराशवे रुचि। अर्थात संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस का पान करने में रुचि रहती है, वैसे ही मैं संस्कृत के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। अन्नाद दश गुणम पिष्टम पिष्टाद दश गुणम पयः पय सोष्ट गुणम माशम मासाद दश गुणम घृतम। अर्थात अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना शक्ति घी में है। शाकेन रोगा वर्धन्ते पैसा वर्धन्ते तनुः कृतेन वर्धन्ते वीर्यम मासान मासम प्रवर्धते। अर्थात साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है।